इंतजाम कर दिया, इसलिए प्रजा लोग स्वर्ग भी कामना नहीं, भोग का कोई व्यवस्था नहीं थी। स्वयं भी अम्बरीश महाराज भोग नहीं करते, तो स्वर्ग कामना क्यों नहीं किया? भोग के ईंधन से भोग का प्रवृत्ति बढ़ जाता है। आग में घी डालने से क्या होता है? आग बढ़ता है। काम में ईंधन देने से, मदद करने से काम बढ़ता है। काम को बढ़ाया नहीं, लेकिन भगवान का विषय श्रवण कीर्तन इतना इंतजाम उन्होंने किया सारा पृथ्वी में, कोई भगवान का विषय श्रवण कीर्तन करते हुए उनका स्वर्ग आदि के लिए भी कामना ही नहीं रहा। इतना आनंद। इसलिए कहते हैं जो मंगल है, अपना मंगल और का मंगल है, वो मंगल का अनुशीलन करना चाहिए। साधु महात्मा आएंगे, इसलिए उनको एक लाइन दिखा दी, रत्नाकर दृश्य को एक लाइन दिखा दिया। वो लाइन लेके विश्वास करके राम 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 हरा भरा राम 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 छोड़ा नहीं। तो हम लोग भी साधु महात्मा चला जाएंगे, छोड़ देंगे, लगा रहे लगा रहे। तो विपिन कुमार बोल दिया, एक तो आपका राम मदन पांडे का एक मिल गया, और सब मिल जाएगा। कथावन प्रभु का सत्संग करने के लिए साथ पे रहना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। नित्य दो शर्त दिया, श्रद्धा का साथ, विश्वास का साथ, दृढ़ विश्वास का साथ। भगवान की सेवा करने से तमाम कर्तव्य हो जाता है, कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। विश्वास का साधन हमेशा जब श्रवण करेंगे भगवान को दिल में पकड़ सकते। वहां पर व्याख्या में लिखा, कीर्तन श्रवणाधीनम एवं क्या की तो स्मरण। ये जो स्मरण तमाम भक्ति का उद्देश्य था, स्मरण करना। लेकिन स्मरण कैसे होगा? वो जो उन्होंने व्याख्या वहां पर लिखा है टीका में, श्रवण कीर्तन का अधीन है स्मरण। अभी मान लिया जाए किसी व्यक्ति का एक नाम मैं भूल गया, मैं याद कर रहा हूं, याद नहीं हो रहा है। श्याम सुंदर, ओह तो इतना वही याद है। श्याम सुंदर एक आदमी बोला, फिर हम कान से सुन लिया, तब क्या हो गया? याद करने के लिए कीर्तन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए। इसलिए श्रवण कीर्तन का अधीन क्या भी तम स्मरण, और कीर्तन होने से श्रवण हो जाता है, इसलिए कीर्तन को सर्वोत्तम तमाम भक्ति के साथ ऐसे ही स्मरण हो जाएगा। हम विषय कथा सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो भगवान के विषय सुनते हैं, उनका याद और भी मजेदार हो जाता है। ऐसे जब याद करने को, जब ध्यान करने को जाएंगे, संभव नहीं है। अगति स्मरणं विष्णु स्मरणं भाषण साध्यते। वैष्णव चिंतामणि वाक्य हरिभक्ति विलास में लिखा है, ये भगवान के स्मरण से तमाम पाप ध्वंस हो जाता है। बात ठीक है, स्मरण से होता है, लेकिन इतना सस्ता नहीं है वो स्मरण करना, बहुत क्लेशदायक है, बहुत तपस्या करने पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। ओष्ठ स्पंदन मात्रे न कीर्तन तो तत्व बड़ा, लेकिन ओठ को हिला के जब कीर्तन करेंगे उससे श्रेष्ठ फल मिलेगा। इसमें क्या पैसा लगता है? हमारा गुरु महाराज जी जब कोई जोर से कीर्तन करते थे बहुत आनंद होता है। हम लोग तो उसका इम्प्लीकेशन समझाए, अब क्या है, जब कोई नगर कीर्तन जोर कीर्तन करते ना, वो गुरु जी का आनंद होता, प्रभुपाद की भी आनंद होता। प्रभुपाद अपना गीति में भी लिख दिया, सेतुजी कथा भूलना सर्वथा पर उच्चेश्वरी हरिनाम फलद्वार युक्त पद्वार मुक्त
बबुना भाभी है एकादश। जो भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते वो फल्गु बैरागी है। फल्गु बैरागी करते हैं। फल्गु नदी गया में नदी है ना, ऊपर में रेत रेत पानी, अंदर से पानी का करंट है। जब उसको गड्ढा करेंगे तो अंदर में वो पानी का प्रवाह है, ऊपर से मालूम निकलता। इसी प्रकार जो हरिनाम संकीर्तन नहीं करेगा, निरपराध से साधु के संग में नहीं करेगा, उनका क्या होगा? भोग का प्रवृत्ति भीतर में चलेगा। वो बाहर में वैराग्य का पेश रहेगा, भीतर में भोग। इसलिए कहे फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य को जो हरिनाम करते, भगवान को पुकारते, भगवान का नेगा आएगा। भगवान का नेगा, भगवान जब उनका रक्षा करके पालन करेंगे तो उनको गिरने का डर नहीं रहते। जो नामाभास से वजह मिलकर क्रोध और जन्म पाप ध्वंस हो गया, हम लोग को नहीं होगा। लेकिन साधु संग करना चाहिए, नाम संकीर्तन होना चाहिए, नामापराध नहीं करना चाहिए। इसलिए यहां पर कहते हैं, इसलिए वो जो है अगति स्मरण, अगतित विष्णु स्मरण भावाशर साधते ओष्ठ स्पंदन मात्र न कीर्तन तरो। सेतुजी कथा भूलना शारदा कर्म करो इच्छेश हरिनाम फल्गुआ चुक्त बद्धा मुक्त बबुना भावी एकादश। सीधई दास कीर्तन इतिहास करो इच्छेश हरिनाम कीर्तन प्रभावी स्मरण। स्मरण कैसे होगा? एक प्रबोध बुद्धि कीर्तन प्रभावे स्मरण हवे सेकाले भजन निर्जन। इसलिए कीर्तन में हरिनाम संकीर्तन संकलन किया, सोच के किया व्यवस्था। हरिनाम कीर्तन से हरिनाम हरि का याद होता है। अभी आपका घोड़ी यहां पर तो 8 बजा नहीं, वो आगे है 8 इसमें राइट पे। अभी इसलिए कहते हैं, अभी एक सवाल हो सकता है वो तो ठीक है परिणाम संकीर्तन करेंगे, लेकिन जिसमें हम लोग फायदा देखते हैं उसमें नहीं। जब फायदा समझेंगे का नाम लेकिन चिल्लाने से क्या होता है? तो पित्त बार जाता है। फायदा क्या है? जब हम फायदा देखेंगे तब तो ध्यान देंगे। क्यों आप हरिनाम कीर्तन करेंगे? हम लोग का फायदा का उद्देश्य क्या होता है? अभी सभी हम लोग चाहते हैं दुख दूर करना और सुख प्राप्त करना। इसलिए हम लोग पैसा कमाते हैं। कोई पैसा कमाते हैं, कोई शादी करते हैं, कोई नहीं करते हैं, कोई बाल बच्चा पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं। उद्देश्य क्या है? दुख दूर करना, सुख प्राप्त करना। सभी चेष्टा करते हैं, लेकिन यहां पर दूसरा का एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसका तो फायदा लेना चाहिए। किसी का एक्सपीरियंस का। अभी जो जो बिजनेस करते हैं वो विश्व में जो काबिल है उसके पास जाते हैं। जो संसार से मुक्त होने के लिए इच्छा है, जिसका इस विषय में काबिल है, उनके पास जाके ज्ञान लेना चाहिए, बता देंगे। इसलिए एक दफे क्या हुआ, नृसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु को निधन किया। नृसिंह भगवान की आज्ञा से प्रहलाद महाराज बने। अभी धार्मिक राजा लोग पहले क्या करते थे? स्वयं जाके प्रजा का हालत देखते थे। ऐसा भी प्रजा है अपना दुख राजा के पास निवेदन नहीं कर सकता, भाषा नहीं जानता नहीं। जो जिसका माध्यम से देते हैं वो मिडिल मैन वही फायदा ले लेते। किसी का माध्यम से प्रजा अपना दुख निवेदन करते हैं, वो रुपया गवर्नमेंट से मिलता है, वो मार देते हैं। उसको मिलता है ना, अभी देखते हैं ना, अभी तो बहुत ऐसा होता है। इसलिए पहले धार्मिक राजा लोग क्या करते थे? छिपा के भी प्रजा के घर में जाते,
और प्रजाओं को थूककर देखकर उसको हटानी। एक दिन प्रहलाद महाराज अपना मंत्री को लेके निकला। प्रजा का हालत देखिए, रास्ता से चल रहा है। चलते देखा एक प्रजा काला रंग का कपड़ा शरीर है, लंगोटी पहना हुआ, रास्ता के बगल में रेती पर चिंता हो गई। तो मंत्री से कहते हमारा प्रजा है, इसका शरीर मजबूत है, ये तो मेहनत कर सकता है, मेहनत करके पैसा कमा के कुटिया बना के उसके अंदर रह सकता और समाज का 10 आदमी का सहायता कर सकता है। सारा चेष्टा छोड़कर आसमान के नीचे में रेती पर किस लिए हुआ है? तुम लोग क्या कहते हैं? महाराज कहने से भी मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान देने का चुप देख दिया? एक पागल है, शीत बिगड़ गया, रास्ता बगल में रेती पर हुआ है, ध्यान देने के लायक ध्यान नहीं दिया। तो अब महाराज समझाओ, जब समझा नहीं, साधु साधु को पहचानते हैं, साधु नहीं पहचानते, ये कोई अवधूत है, हम लोग को शिक्षा देने के लिए ऐसा रेती पर हुआ है। समझ गया, समझ के उन्होंने आके कोई अवधूत व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम करके दोनों पैर को शील कर। तो मोदी समझे महाराज इतना गंभीर है, एक पागल को प्रणाम कर रहे हैं। तो उनका संदेह हटाने के लिए महाराज उनके सामने किया, आपका शरीर मजबूत है, आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके पैसा कमा के कुटिया बना के उसके अंदर रह सकता है, ठीक है ना? धूप होगा, फिर बारिश होगा, कितना कष्ट होगा, समाज का 10 आदमी को सहायता कर सकता है। सारा चेष्टा छोड़कर आसमान के नीचे रेती पर किसने सुहा? देखिए, आपका सामना से जितना आदमी चल रहा है, दिन रात सुख के लिए सब मेहनत कर रहा है, आप भी सुख के लिए मेहनत कीजिए। तो मुस्कुरा, सारा दुनिया में जितना आदमी है रात दिन मेहनत कर रहा है सुख के लिए, किसी का सुख लाभ नहीं हो रहा है, सुख के बदले दुख लाभ हो रहा है। दुख के लिए मेहनत करना कोई अक्ल का काम है, इसलिए सारा मेहनत छोड़ के मैं आसमान के नीचे में रहती हूँ। क्या जब बोलते हैं वो मामूली व्यक्ति नहीं है। प्रहलाद महाराज को देख के कहते हैं मेरा सारा देखना हो गया, जितना 84 लाख जोनी है, चिड़िया जोनी है, पेड़ जोनी है, जानवर जोनी है, मछली जोनी है, सब जोनी में मैं भ्रमण कर गया, कोई जोनी में सुख नहीं है, तरह मैं देख लिया हूं मनुष्य जोनी। इसलिए मैं सारा चेष्टा छोड़कर आसमान के नीचे में रेती पर हुआ। आप जो भगवान का अनुसरण कर रहा आनंद भक्ति से, वही एकमात्र मार्ग है। आप भगवान को अनुसरण करते हो आनंद भक्ति से, आनंद स्वरूप भगवान ही है और दुनिया में कोई स्थान पर नहीं है। सब देखा मेरा हो गया, इसको एक्सपीरियंस का तो फायदा लेना चाहिए नहीं, क्या फायदा लेना? तो देख लिया सब, हमको देखने की क्या जरूरत है? अभी क्या करेंगे? कृष्ण भजन पे लगा रहेंगे। वहां पर भागवत का एक प्रसंग है, निमि नवजगंदर संवाद। विद्याराज निमि नवजगंदर के पास सवाल थे, ऋषभ देव का कनिष्ठ नाय पुत्र, यथा एता वैश्वरिक माया दुस्तरा अकृतात्मा भी तुरंत दुष्टदेव महर्षित उच्चता। भगवान की माया जो है त्रिगुणात्मिका माया, जिससे जन्म स्थिति भंग होता है, जन्म का वक्त माता जी का गर्भ में कष्ट होता है, मृत्यु का वक्त मृत्यु का यंत्रणा होता है, और जितना दिन हम लोग जिंदा रहते 3 किस्म का ताप होता है। ये संसार रूप बीमारी भगवान का त्रिगुणात्मिका माया से होता है, ऐश्वरी माया, जिसको पार होना बहुत मुश्किल है।
जो अकृतात्म भी, जो जितेंद्र में ही अपना इंद्र को काबू नहीं कर सका, उनके लिए, और स्थूल बुद्धि, अपना शरीर में मैं बुद्धि करने वाला, शरीर संबंध व्यक्ति में मेरी बुद्धि करने वाला हम लोग के माफिक व्यक्ति के लिए इस संसार पार होना बहुत मुश्किल है। तो आप कृपा करके कहिए, इसलिए मुक्त होने के लिए क्या होगा? तब प्रबुद्ध मुनि उसका जवाब दिया। नॉय मुनि का नॉय मुनि को पास सवाल किया। एक मुनि जवाब, कर्मन्नहार हमारा दुखहत मई शुकायत पश्चित पाक दर्शन विचारण। दुनिया में मनुष्य कर्म आरंभ करते दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। एक विधराज्य में उल्टा फल होता है, दुख भी दूर नहीं होता है, सुख भी लाभ नहीं होता है। एकला नहीं होगा, शादी करके दो बन के हम दुख को हटाएंगे और सुख प्राप्त करेंगे। दो बन लिमिटेड कंपनी, उससे भी नहीं होगा। संतान उत्पादन किया, 3 हो गया, फिर कन्या हुआ, पुत्र हुआ, 4, 5, लिमिटेड कंपनी करके चेष्टा करते दुख को दूर करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। उल्टा फल होता है, दुख भी दूर नहीं होता है, सुख भी लाभ। हम समझते हैं जो सबको समान रूप से रुपया मिलेगा सब सुखी बन जाए। जिनका काफी रुपया वो सुखी है, उनको जाके पूछिए। वो तो थॉमसन बाटा शो कंपनी का मालिक थे, जिनका बिजनेस में सूर्यास्त नहीं होता है। सेकंड रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हेनरी फोर्ड, वो पेरिस में खुदकुशी करके मारे। जितना रुपया है इतना आनंद है, आनंद में खुदकुशी करते हैं। अभी हम जगह जगह में कहा, आप लोग के पास यहां पर भी कहा, हमारा पुरी में संकीर्तन भवन को उद्घाटन करने के लिए विश्वनाथ पांडे उड़ीसा के गवर्नर आए थे, 2 दफे आए थे। उन्होंने भाषण में बोला, मैं पृथ्वी पर्यटन में गया था। पर्यटन करके जब स्टॉकहोल्म में पहुंचा, स्वीडन का राजधानी, मेरा ऐसा मालूम था कि सबसे बड़ा धनी कंट्री अमेरिका है। वहां पर देख के उनका काफी धन देख के तो मैं आश्चर्य हो गया। एक आदमी गरीब नहीं, सबका काफी रुपया, जितना रुपया कमाते हैं खर्चा भी करते। वहां पर जाके सुना, पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टॉप में है स्टॉकहोल्म, अमेरिका भी। वहां पर जब बच्चा होता है, कोई अपना कोई मां बाप का जिम्मा नहीं है, स्टेट उसका जिम्मा लेती है, उसको लालन पालन करते हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, शिक्षा का व्यवस्था स्टेट से सबका समान रूप से शिक्षा मिलता है। अभी यहां पर देखा मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएगा, कितना रुपया देने पड़ेगा तो वो जा सकते हैं। सबको मौका नहीं है यहां पर, वहां पर सबके लिए मौका है। और जब शिक्षा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशनल प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। किसी का नौकरी मिल गया, किसी का बिजनेस मिल गया। फिर खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत खाने की चीज है, फूड प्रॉब्लम नहीं है। फूड में कोई मिलावट नहीं है। हम लोग तो मिलावट छोड़कर तो सोच ही नहीं सकता है। वहां पर मिलावट क्या है वो जानता ही नहीं, एडल्टरेशन। दवाई में मिलावट नहीं है, तो आश्चर्य हो गया। सबको समान रूप से इलाज होता है, बहुत अस्पताल है। तो विश्वनाथ पांडे कहते, देखिए मैं तो स्वर्ग का नाम सुना था, कभी देखा नहीं, ये तो साक्षात ही स्वर्ग है। आप लोग के मैं भाग्यवान कोई नहीं है। यहां पर रुपया का कमी नहीं है, यहां पर और खाना का कोई कमी नहीं है, मकान का कमी, अच्छा मकान सबको है, सबका प्रचुर पैसा है, रुपया है बहुत, जितना कमाते इतना खर्चा करते हैं। इलाज का सब समान रूप से मिलता है, शिक्षा भी समान रूप से मिलता है, किसी का एम्प्लॉयमेंट का कोई चिंता नहीं है, हाउसिंग प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमारा वहां पर सारा ही प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ा धनी है, एक रास्ता का अधिकारी है, किसी का मकान है, किसी का स्ट्रीट बेकार है। हम लोग का सारा प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम,
खाना में मिलावट, दवाई में मिलावट। आप लोग भाग्यवान हैं, आप लोग कमा भी सुखी कोई नहीं है। तो कहते हो विश्वमण पांडे, आप तो यहां पर आया, इसलिए हम लोग का बाहर का विश्व देख के बहुत तारीफ कर रहा है। हम लोग कमा भी दुखी कोई नहीं है। आप लोग दुखी है तो सुखी कौन होगा? आप लोग तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तो है ही नहीं, बाहर से ऐसा मालूम पड़ता है। और पर कैपिटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग टॉप में है, लेकिन हम लोग सारा पृथ्वी में डाइवोर्स में टॉप में। जितना तलाक देते शादी करने का बाद, सबसे टॉप हम हैं। कितना दफे शादी करते, कितना दफे छोड़ देते। इसलिए जो माताजी है, स्त्री है, उनका भी पॉकेट गरम है। जो मर्द है, पुरुष, उसके पॉकेट गरम है। जब कोई मन में मिल नहीं होता, डाइवर्स कानून डाइवर्स कर देते, उसका कोई परवाह नहीं है। फिर दूसरा शादी करते, फिर छोड़ते, हर वक्त बेचैन है। और इससे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा खुदकाशी की संख्या हमारा स्टॉकहोल्म में हो रहा है। कौन बच्चा कब मर जाएगा, कौन बच्ची कब मर जाएगी, चिंता में रहते। हम लोग आग में चल रहा है। और नौजवान लड़का लड़की में सबसे ज्यादा अपराध है, क्राइम। हम लोग शांति में नहीं है। जब विश्वनाथ पांडे की बात सुना, हम लोग को सुना है, मैं तो चिंता था जी इसी प्रकार हालत में पहुंचा देने से हमारा देशवासी सुखी होगा। ये तो पहुंच गया स्टॉकहोल्म, वहां पर ऐसा हालत है। तब मेरा ऋषि मुनि का बात याद हुआ। ये तो हम मना नहीं करते इसको करने के लिए, लेकिन इससे ही शांति नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल स्टॉकहोल्म। उसका बाद मैं अमेरिका में गया, वहां पर देखा 35 साल से ज्यादा उम्र का जो व्यक्ति है, उनको 100 में 95 आदमी को नींद का गोली खा के नींद करना पड़ता। जो 35 साल का उम्र कम है, उसका परसेंटेज कम। क्या सुख है उसको? इसलिए यहां पर यही प्रसंग में कहा है आखिरी में, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शब्द वर्जन स्नात ब्रह्मण्यवशास्त्र। हम लोग नहीं जानते हम लोग का मंगल किस प्रकार से होगा। तो जब शरीर में बीमारी होता है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अपना शरीर में बीमारी है, हम इलाज नहीं कर पाते हैं, डॉक्टरों को देखिए तो। अरे डॉक्टरों को क्यों जाते तुम? तुम्हारा अपना शरीर में बीमारी, तुम देखो, मैं तो इस विषय में काबिल नहीं हूं। डॉक्टर वो परीक्षा करके कहते ये तुम्हारा बीमारी है, इसके लिए दवाई है, परहेज है। जब प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो दवाई परहेज लेना अच्छा हो जाता है। मेरा अपना शरीर में बीमारी है, मैं इलाज नहीं कर पाता हूं। संसार बीमारी हमको पकड़ लिया, जन्म मृत्यु बीमारी पकड़ लिया, 3 किस्म का ताप पकड़ लिया, बीमारी आदमी अपना इलाज नहीं जानते, डॉक्टर के पास जाए। वो डॉक्टर कौन है? सदगुरु, शुद्ध भक्त। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु। जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णात श्रोत्र ब्रह्मण से सदगुरु है, उनमें शरणागत हो जाए। लेकिन सदगुरु मिलना मुश्किल है। एक होली जमाने में बहुत ठग निकला, साधु का भाव में घूम रहा है। बहुत गुरु संत शिष्य विद्यापारक, दुर्लभ सदगुरु शिष्य संतापहारक। महादेव कहते दुनिया में बहुत गुरु है शिष्य का पैसा हरण करने के लिए, शिष्य का संताप हरण कर सकता है। ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। कन्नाबारी कूर तो चला मैं घूर, सुना दिया हो गया। ऐसा नहीं, ऐसे सदगुरु मिलना मुश्किल। इसलिए स्वयं भगवान ही गुरु है। नंदनंदन कृष्ण कुली युग का जीव का हालत देखकर राधा का भाव लेके गौरांग रूप से प्रकट हुआ। प्रकट होके अपना कृष्ण का पार्श्व सनातन गोस्वामी रूप से प्रकट हुआ, रूप गोस्वामी रूप से। उनको माध्यम से हम लोग को शिक्षा दिया। जो कृष्ण के गीति बोला ना, उसमें चैतन्य हमारा प्रभुपाद उसको उल्लेख किया। प्रभु सनातन परम जतन शिक्षा दिल जहा चिंत शेष, ये फाउंडेशन है। सनातन गोस्वामी का अवलंबन के चैतन्य वहां पर जो शिक्षा दिया, उसके परम जतन के साथ चिंता करो। इतना भागवत का प्रमाण है, वेद वेदांत का है, चैतन्य चरित्र में कितना प्रसंग है, वो उल्लेख नहीं करके
ध्रुपद उल्लेख किया, प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिलो जहां चिंत से ईशा। ये जब फाउंडेशन ठीक नहीं होगा सारा गड़बड़ हो जाएगा। जब हम समझेंगे हरिनाम संकीर्तन का फायदा क्या है तब तो इसमें ध्यान देंगे। अभी तो आज का समय हो गया, एक दूसरे का प्रारंभ हो गया। अभी तो और तो स्वामी जी लोग आए ये तो बोलेंगे, ये आगे चलेगा। नित्यानंद पार्षद श्री अभिराम ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। उनके बारे में कुछ चर्चा होगी ऐसा मैं आशा किया था। कोई कुछ बोला লোক থেকে শুনে বলে বলতো মহারাজ প্রসঙ্গ তো উঠেই দিলেন যে এই প্রসঙ্গটা মহারাজের কাছ থেকে শুনলে আমরা সুখী হব। रामदास अभिराम ठाकुर नित्यानंद का पार्षद है, जो कृष्ण लीला में श्रीदाम सखा है, द्वादश गोपाल का अन्यतम है। बलराम का अभिन्न स्वरूप नित्यानंद है। सखा का अंदर में प्रधान होता है बलराम। सखाओं के बीच में द्वादश गोपाल प्रधान है, जो कृष्ण लीला का पार्षद गौलीला में प्रकट हुआ, गौलीला की पुष्टि करने के लिए। बलदेव का पार्षद और नित्यानंद का पार्षद इससे प्रकट हुआ। नित्यानंद पतित पावन है। नित्यानंद का पार्षद अभिराम ठाकुर भी पतित पावन है। वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव तिथि में उनको विशेष रूप से स्मरण करना, ये होता है भक्ति का एक श्रेष्ठ अंग। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण, तिने स्मरण है विघ्न विनाशन, अचिरते है निज वांछित पूरण। तीनों का स्मरण में इतना ताकत है, शक्ति है। जितना किस्म का भजन का विघन है नाश हो जाता है, प्रविष्ट वस्तु लाभ होता है। सर्वगोस्वामी हर रोज हजारों विष्णु के उद्देश्य में दंडवत प्रणाम करते थे, नियम करके। जैसे शंखपूर्वक हरिनाम किया, शंखपूर्वक नाम गानुलति भी कलावसानी की निद्राहार विहार गति विचित चतंत दीनो राधा कृष्ण गुण विस्मृत मधुरिमानंदेन संबद्ध वंदे रूप सनातन रूपयुगो श्रीजीव गोपाल को। शंखापूर्वक नाम गानवती भी इस प्रकार से भजन करने पड़ता है। सर्वस्वामी स्वयं अमल करके शिक्षा दिया। हर रोज हजारों वैष्णव के उद्देश्य में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उनकी कृपा प्रार्थना किया। और वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव में तो विशेष रूप से करना चाहिए, लेकिन उसमें भी हम लोग का ध्यान नहीं है और से दूर की बात है। आविर्भाव तिरुभाव में भी हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारा पंचांग में क्यों लिखा? बाहर में तो पंचांग छपाया है, और एक पंचांग छपाने का क्या जरूरत है? पंचांग में वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव देते। इसलिए जब वैष्णव को हम याद करेंगे, हमारा तमाम भक्ति विघन जो है नाश हो जाएगा, भक्ति में सिद्धि हो। और वैष्णव कृपा जो है सर्वसिद्धि। वैष्णव का कृपा और हम लोग का तपस्या बहुत फर्क है, आसमान जमीन फर्क है। करोड़ जन्म का तप से जो नहीं मिलेगा, वैष्णव का कृपा से मिल सकता। तराजू में एक तरफ वैष्णव की कृपा और एक तरफ हमारी तपस्या, इसका वजन ज्यादा होता है। वैष्णव की कृपा, वैष्णव कृपा जो है सर्वसिद्धि। और वैष्णव का गुणगान करने से भगवान
प्रसन्न होते हैं, वो त्राण लाभ करते हैं, भगवान का बहुत प्यारा होता है। ये सब भगवान का महात्म कीर्तन करने से भगवान वहां रहते हैं। भगवान का अंदर भी भक्त है, भक्त का महात्म कीर्तन करने से भगवान वहां पर रहते हैं, भगवान आ जाते हैं। इसलिए वैष्णव का उनका दोष कीर्तन कोई भक्ति का अंग नहीं है, वो भक्ति के खिलाफ है। कोई स्थान पर लिखा नहीं जो वैष्णव का दोष कीर्तन भक्ति का अंग है। अपना कसूर देखो, दूसरा का गुण देखो। बद्ध जीव क्या करते हैं, वो अपना गुण देख के दूसरा का कसूर देते हैं, फिर बद्ध जीव, इसलिए उनका भजन में तरक्की नहीं होता। वैष्णव होता है परमहंस। हंस किसको कहते हैं, पानी और दूध मिला हुआ है, उसमें दूध को निकाल सकता है, सार को निकाल सकता है और सार को छोड़ सकता है, इसको वैष्णव कहते हैं। हंस का अंदर में श्रेष्ठ होता है परमहंस। वैष्णव सार लेते हैं, हर एक के अंदर से गुण को ले लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। हम लोग बद्ध जीव दूसरा को दोष को लेते हैं और गुण को छोड़ देते हैं, इसलिए भजन में आगे बढ़ के नहीं जा सकते। ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ गुण सिर्फ दोष, ऐसा नहीं होता। वहां बहुत गंदा व्यक्ति है, वो भी ऐसा अच्छा काम कर देते, वो अच्छा आदमी भी नहीं कर सकते। दोष गुण मिला हुआ है, और जो सिद्ध पुरुष है उनका बात तो छोड़ दीजिए। शुद्ध भक्त वो तो उनका कोई दोष है ही नहीं, हम लोग दोष देखते हैं। लेकिन संसार में जो मनुष्य है वो दोष गुण मिला हुआ है। जो सारग्राही है वही शरण करते और सार को छोड़ देते। अपना कसूर देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन होगा, संशोधन होगा, और अपना गुण देखेंगे संशोधन नहीं होगा। हमारा गुरु महाराज जी एक दफे मुझे कहा था, जब मठ घर को छोड़ के मठ में आया, पहले साधु का चरित्र इस प्रकार होगा, अपना विचार से हम लोग समझ लेते हैं, सांसारिक देखते ऐसा होगा। जब आगे देखते हैं जिस प्रकार विचार किया वो तो देखता नहीं, आचरण में व्यवहार में तो दूसरा किस्म का देखता है, दिल में संशय होता है। तो गुरु जी के पास मैं कहा, ऐसा तो महात्मा का ऐसा आचरण तो नहीं होना चाहिए। जो आशा लेके आया देखता है उल्टा, तो गुरु जी मुझे होशियार करते हैं, ऐसा नहीं देखना। वो श्रेष्ठ वैष्णव है, उनको वैष्णव सेवा प्रवृत्ति देखो। वो जो वैष्णव जो सेवा प्रवृत्ति है उसको तुम देखो, उसका जो और जो काम है उसको मत देखो। देखने से तुम्हारा परमार्थ में खराब होगा। होशियारी करते हैं। गुरु होते भगवान का ही प्रकाश मुक्ति कृपा में वृत्ति, होशियारी करते हैं। कभी कभी वो पीछे सुगुराचर जो माम, तो अनन्य भक्त में भी प्राक्तन संस्कार से कोई धंधा भाव देख सकता है, लेकिन उसको जब हम निंदा करने को जाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दूसरा को निंदा करने की जरूरत नहीं, स्वयं अपना को संशोधन करो। आज तो अभिराम ठाकुर का आविर्भाव महातेजियान भक्त थे। भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, अभिराम गोस्वामी प्रताप प्रचंड जारे देखे वो दुर्जय पाषण, वो जो दुर्जय पाषण जो होता है ना, जारे देखे कापे, काप का मतलब वो डरते हैं, जिनको देख के कांपते हैं, दुर्जय पाषण। जैसे नित्यानंद प्रभु पाषंड दलन बाना, पाषंड को उद्धार किया, जगाई माता को उद्धार किया, महाअपराधी को उद्धार किया। नित्यानंद का पार्षद विराम ठाकुर भी ऐसे ही महाशक्तिशाली।
और इतना उनका शक्ति था, वहां पर चैतन्य चरितामृत में लिखा, वो अभिराम ठाकुर प्रेम में उन्मत्त होकर वो क्या किया, ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলে কইল পাশি। অভিরাম গোস্বামী, অভিরাম ঠাকুর সখ্য প্রেম রাশি, সখ্য প্রেম রাশি ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি কইল পাশি। समझा कि नहीं? सख्य रस का भक्त है ना, सख्य रस का भक्त नित्यानंद प्रभु को सुख देते हैं, महाप्रभु को सुख देते हैं। प्रेम उन्मत्त होकर एक लाकड़ी जो एक तरफ 16 आदमी है और एक तरफ 16 आदमी है, उसको उठा नहीं सकता है, वो 32 आदमी जिसको उठा नहीं सकता है, उसको उठा के बाशी किया। ये कोई कर सकता है? 16 संगर बाशी। एक बहुत बड़ा लाकड़ी होता है ना, उसको उठाना पड़ता है। अच्छा जवान आदमी, एक तरफ 16 आदमी होगा, एक तरफ 16 आदमी, प्रेम उन्मत्त होकर उसको उठा के वंशी किया। और वहां पर लिखते हैं, भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, जो 50 आदमी एक तरफ, 50 आदमी एक तरफ, 100 आदमी जिसको उठाता नहीं, उसको उठा के पास किया। हम लोग को विश्वास होगा। सिदाम सखा, हनुमान का कैसे ताकत है? भगवान का पार्षद, भगवान का पार्षद गुरु का कैसे ताकत है? तो भगवान का पार्षद का शक्ति होगा, दिखाता नहीं, ये भी कुछ भी नहीं है उनके पास। हम लोग विश्वास नहीं करते, उनके पास भी कुछ भी नहीं है। प्रेम में उन्मत्त होकर एक दफे उनको जो छिपाने को चाहते हैं वो निकल गया। भक्त तो अपना ही दिखाने को नहीं जाते, प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर का आदमी देख लिया, ये क्या करे, प्रेम में उन्मत्त होकर एकदम लाकड़ी को उठाकर बाशी कर दिया। तो समझे क्या हो गया। और उनका भी बाद में आखिर हुआ, क्या कर दिया, निकाल जाता है। भीतर में जो शक्ति है प्रकाशित हो जाता है, छिपा के नहीं रख सकते। महापाषंड को उद्धार किया। उनका शक्ति मालिनी देवी, जैसे शिवाश पंडित का है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आए थे, ब्राह्मण कुल में आए थे, विप्रघार में से लिखा है। और मालिनी देवी उनका पत्नी थी, वो भी भक्तिमती कृष्ण गौर कृष्ण लीला का पार। जहां पर उनका श्रीपाठ है वो खानाकुल कृष्णनगर कहते हैं। खानाकुल कृष्णनगर एक कृष्णनगर नहीं है, नदिया जिले में जो कृष्णनगर है वो तो नदिया जिले का हेडक्वार्टर से जहां पर हमारा मठ है, ये नहीं। एक कृष्णनगर तक खाना का मतलब नदी, दारकेश्वर नदी होता है, एक दारकेश्वर नदी का किनारा, तौर, कुल का उत्कौर, उसको आम लोग कहते खाना, नदी का दारकेश्वर खाना। उसका कुल में जो कृष्णनगर है वो हुगली जिला में है, ये तो नदिया जिला में है कृष्णनगर। खानाकुल कृष्णनगर का होता है अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर, उनको भी रामदास कहते हैं। ये मिनकेतन रामदास नहीं, बहुत आदमी भूल करते, गलती करते। मिनकेतन रामदास झामुटपुर में गया, कविराज गोस्वामी का होरात्र संकीर्तन में शामिल हुआ। वहां पर गुणानंद मिश्र उनको पुजारी अवज्ञा किया, तब उनको उन्होंने कहा है नित्यानंद को अवज्ञा किया, द्वितीय और लोमहर्षण सूता है। और कविराज गोस्वामी का भ्राता का कुछ बदानुवाद हुआ, उससे मिनकेतन रामदास का बहुत दुख हुआ। नित्यानंद प्रभु का ऊपर उनका विश्वास नहीं आया, तो वंश को टूटा के चला गया था, उससे उनका सर्वनाश हो गया। उससे कविराज गोस्वामी मिनकेतन रामदास का पक्ष में वो अपना भाई को तिरस्कार किया, जिससे भगवान नित्यानंद को प्रसन्न होकर उनको वृंदावन धाम में पहुंचा दिया। धाम दर्शन हुआ, वहां पर वृंदावन धाम जाने के लिए मौका मिला।
राधा कृष्ण का प्रेम मिला, भक्त का पक्ष में गाली दिया ना, इस थोड़ा से गुण इससे नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गया। कबीराज कृष्ण से लिखा है वो ना मिनकतन रामदास अलग है, ये रामदास तो अभिराम ठाकुर। उनका जो श्रीपाठ है वो श्रीपाठ में एक बकुल वृक्ष है। बकुल वृक्ष जानते हैं? सिद्ध बकुल वृक्ष जो पुरुषोत्तम धाम में है, मूलसरी का पेड़, वो पेड़ का नीचे में अवस्थान किया, उपवेशन किया, इसलिए उसका संरक्षण किया। वो बकुल का पेड़ है और सामना में एक तालाब खनन किया, तो तालाब से गोपीनाथ विग्रह हुआ, वो गोपीनाथ विग्रह वहां पर है और वहां पर राधा कृष्ण का सी मूर्ति है, गोपाल है, शालग्राम है, सब है। अभी अभिराम ठाकुर इतना तेजियान महापुरुष थे, वैष्णव थे। जब कोई शालग्राम, असल शालग्राम वास्तव शालग्राम नहीं होगा, झूठ होगा, वो प्रणाम करने से वो फट जाता। उसका प्रणाम से जब ये शालग्राम अच्छा है कि नहीं है तो उनको ले आएगा, वो प्रणाम करेगा। जो ठीक शालग्राम नहीं होगा वो फाट के एकदम टुकड़ा हो जाएगा। और वैष्णव को जो प्रणाम करे, वैष्णव जो ठीक ठाक वैष्णव हो वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उनका प्रणाम अवैष्णव व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, जिनको प्रणाम किया वो खत्म हो गया, सब उनको डरते थे। इसलिए हमारा गुरु महाराज जी भी जब कोई वैष्णव प्रणाम करते ठाकुर जी को, सामने में खड़ा नहीं होते। इसका क्या ताकत मालूम नहीं। प्रणाम करने से जब कोई अच्छा वैष्णव प्रणाम करे, सामने में जब खड़ा हो जाता ना, वो प्रणाम नहीं रहते। देने से जब उनका सहन नहीं होगा, उसका ताकत नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने देखा, जब प्रणाम करते ठाकुर जी का, कोई प्रणाम करते बीच में खड़ा नहीं होता। हम लोग तो खड़ा हो जाते, कोई विचार नहीं है। जो सामना में खड़ा होते वो प्रणाम ले लेते, लेने की ताकत थी। इसलिए इसमें रिस्क है। कोई श्रेष्ठ वैष्णव प्रणाम करो, सामना में खड़ा नहीं होना चाहिए, नुकसान हो सकता है। वो तो दीनता है, वो कुछ बोलेगा नहीं। ये सामना में जो है उनका अपना विचार करना चाहिए। जब भी गुरुजी सब सहन कर सकता है, तब भी गुरुजी को हम लोग देखा, जब कोई प्रणाम करते खड़ा हो जाता और सामने में नहीं जाते। अभी कोई अभिराम ठाकुर गोपाल गुरु का नाम सुना? बक्रश्य पंडित का शिष्य था। जो आप लोग पुरुषोत्तम धाम में जाएंगे, वहां पर काशी मिश्र भवन गंभीरा है, दर्शन किया। महापुरुष जहां पर अवस्थान करते थे, राधाकांत मठ है, बकृष्ण पंडित का सेवित है, वो उनका शिष्य है गोपाल गुरु कृष्ण। गोपाल गुरु किस लिए नाम हुआ? बच्चा था, महापुरुष को बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दंडी महात्मा आया। वो दंडी महात्मा हर वक्त कृष्ण नाम करते, उनका जवान में चलता है कृष्ण। जहां जाते सोते हैं, बैठते, चलते, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा उनका हिलता है जवान। जब पेशाब करने को गया, वो जवान को खींच के रखा। इसलिए पेशाब का वक्त ऐसे नाम कर नहीं करना चाहिए, वो तो नाम करते रहेगा ना, तो खींच के रखा। तो गोपाल छोटे से बच्चा वो उधर आ गया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पेशाब करो, तू यहां पर क्या है उधर। अब जवान को किस लिए खींचा? भगवान का नाम पेशाब करने को करना नहीं चाहिए। भगवान का नाम हर एक हालत में कर सकता है। जब आप पेशाब करने के वक्त भगवान का नाम नहीं करेंगे और कोई बात सोचेंगे, जब मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? भगवान का नाम हर एक हालत में, टट्टी करने का वक्त, पेशाब करने के वक्त, हर वक्त भगवान का नाम याद करना चाहिए। तो महापुरुष सुन रहा है, महापुरुष दूर से कहा, ये जो गोपाल गुरु है, जो गोपाल यही गुरु है, ठीक बात है। तब से उनका नाम गोपाल गुरु है। 64 महंत का अंदर में एक हो गया। अभिराम ठाकुर सुना,
एक महंत होगी गोपाल जी, माए उनको प्रणाम करो। ऐसा बोले मेरा प्रणाम शान करेगा तो ठीक महंत है। तो गोपाल का डर हो गया, सब बना प्रचार हो गया। अभिराम ठाकुर के प्रणाम करेगा उनको रामदास, वो पुरुषोत्तम धाम में आ गया। वो तो भागता है, सब विनाश किया। जाके जो उनको प्रणाम करने को गया, वो महापुर के गोद पर बैठ गया। उनका प्रणाम से उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है। गंगा माता गोस्वामी वो भी प्रणाम को सहन कर सका, जो गंगा माता मठ गया। अरे अभिराम ठाकुर सबको इम्तिहान देते। अभी अभिराम ठाकुर का पास एक जय मंगल चाबुक था। चाबुक जानता है? चाबुक से मारता है ना, जिनको चाबुक ऐसा मार देगा, अर्थात भक्त का शासन जो ग्रहण करते उसको प्रेम होता है, अनर्थ दूर हो जाता है। वो चाबुक मारता था, चाबुक मार के जिनको मारेगा प्रेम हो जाएगा। हम लोग तो इस समय